तो तो जो कल की क्लास में जो है ना, वो हमने, या कल की क्लास से पहले पहले तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, ये हमने तीनों चीज़ें देख ली हैं, राइट। ग्राफ हमने कर लिया है, रिजल्टेंट फोर्स हमने कर लिया है। अब हमने जो है ना न्यूटन के सेकंड लॉ के केसेस देखने हैं, राइट। रिजल्टेंट फोर्स के केस देखने हैं कि इसकी क्या क्या केस बनेंगे, राइट। अभी इंक्लाइन प्लेन जो है ना, वो थ्योरी के अंदर आएगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्लाइन प्लेन तुम्हें ना मिले। इंक्लाइन प्लेन, ये कलेक्टेड पार्टिकल, ये सब जो है ना उसके अंदर आएंगे, सही है? और ये जो है ना इंक्लाइन प्लेन, कनेक्टेड पार्टिकल, ये मेनली जो है ना तुम्हारे पास आ रहे होते हैं। तुम इसको कह लो कि, तो यहाँ पर वर्क एनर्जी पावर के अंदर ने बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे फोर्सेस के अंदर फोर्सेस की चीज़ें बताऊंगा, वर्क एनर्जी पावर के अंदर दोबारा से इंक्लाइन प्लेन आएंगे और कनेक्टेड पार्टिकल आएंगे, सही। तो खैर, अच्छा जी, मुझे जो है ना पहले ये चीज़ तुम्हें बतानी है, इसको रिलेट करवाने हैं न्यूटन सेकंड लॉ के केसेस से, राइट। सो आओ। तो हम ये कह रहे हैं, यार आई विश कि ना आए अभी। अ, अच्छा जी। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि भाई, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन न्यूटन सेकंड लॉ, सही है? सही हो गया। अच्छा जी, अब देखो कहानी ऐसी है कि तुम्हें सबसे पहले तो जो है ना न्यूटन के जो दो, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, उसकी जो दो कंडीशन थी, कंडीशन नहीं, जो दो, क्या कहते हैं उसको, यानी यानी, अरे यार बेड़ा गर्क कौन रुका यार, गलत टाइम पे, एक सेकंड दो जरा।
आ जाओ भाई। अच्छा देखो सीन ये है कि हमारे पास जो है ना न्यूटन सेकंड लॉ की हमने जो है ना एप्लीकेशन देख ली, यानी न्यूटन सेकंड लॉ हमने हमें बनाना चेक करना है कि किस तरह से न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई होगा, राइट। तो मैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूटन सेकंड लॉ के हमारे पास दो केसेस हैं, राइट। सो अगर हमारे पास जो है ना न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर, कम ऑन, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी होगी, राइट। सही है। या फिर तुम्हारे पास होगा वेरिएशन ऑफ मास। सही, ये दो केसेस हैं न्यूटन सेकंड लॉ के, राइट। अगर तो तुम्हारे पास वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी है तो तुम क्या करोगे कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, राइट। ये तुम्हारे पास हो गया। सही हो गया। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, राइट। अच्छा जी, सेकंड सिनेरियो कि तुम्हारे पास जो है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मास टाइम्स, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, राइट, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, राइट। दिस इज द सेकंड सिनेरियो, राइट। दीज आर द टू केसेस फॉर द न्यूटन सेकंड लॉ, राइट। अच्छा, पहली वाली केस के अंदर कोई बहुत ज्यादा लंबी लंबी चौड़ी नहीं है, बट सेकंड वाले केस के अंदर थोड़ी सी लंबी है। सही है। क्योंकि सेकंड वाले केस को ना वो कभी कभार वो डेंसिटी से रिलेट कर देते हैं। सही है। मतलब लेट्स से कि भाई आपके पास जो है ना वो आप कह लें कि कोई, एक सेकेंड, कोई तुम मान लो कि तुम्हारे पास एक पाइप है, लेट्स से, राइट। एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सही। लेट्स से एक पाइप है तुम्हारे पास, सही है। और उस पाइप से जो है ना उस पाइप का एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, सही है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हें बहुत दफ़ा मिलेंगे, सही है। इस पाइप का एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ओके। एंड इसमें से जो है ना तुम्हारे पास पानी निकल रहा है, राइट। तुम्हारे पास लेट से इसके अंदर यार निकलना, सही। इसके अंदर से हमने पानी निकाल दिया, ओके। सही, ये हमारे पास लेट से हमने बना दिया पानी। अगर ये आई विश के सही बन जाए, सही है, ये बन गया। और ये हमारे पास आ गया, सही है। ये हम जो है ना पानी निकाल देते हैं, सही है। ये हमारे पास हमने पानी निकाल दिया, सही है। सो इस पाइप से जो है ना ये पानी हमारे पास निकल रहा है, राइट। अच्छा, अब देखो सीन ये है कि हमारे पास जो है पाइप से जो पानी इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट। सही हो गया। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, पानी से जो पाइप निकल रहा है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट। इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सही हो गया। पहली बात, लेकिन पाइप से जो पानी निकल रहा है ऑब्वियस सी बात है उसका मास चेंज हो रहा है, राइट। हर सेकंड में पाइप से कुछ ना कुछ मास निकल रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि मास जब निकल रहा है वेलोसिटी सेम है, तो उसकी वजह से तुम्हारे पास ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्ट होगी, राइट। इसी एग्जांपल इसकी आसान एग्जांपल ये है कि अगर तुमने कभी अपने गार्डन में या अपने पौधों के अंदर पानी डाला हो, राइट, और उस पानी के पाइप को तुमने कनेक्ट किया हो वाटर पानी की मोटर से, राइट। तो जब पानी पीछे से आता है, सही है, सो तुम्हें पता है कि जैसे ही पानी पाइप से बाहर निकलता है तो पाइप एकदम से जो है ना, मतलब पानी आगे जाता है और पाइप एकदम से पीछे जाता है, राइट। सो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइंग इन योर रियल लाइफ, राइट। सो तुम जब पानी के पाइप को हाथ से पकड़ते हो तो यू रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स कि तुम उसको होल्ड कर सको, राइट। कि तुम अपने हाथ में पानी के पाइप को होल्ड कर सको। अगर तुमने लूज पकड़ा हुआ होगा और पीछे से पानी बहुत तेजी से आया तो पाइप पीछे जाएगा और पानी तेजी से आगे जाएगा, राइट। सो दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम वाला पूरा कॉन्सेप्ट, राइट। इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर तुम्हारे पास जो है ना तुम्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए उस वायर को होल्ड, उस पाइप को होल्ड करने के लिए, राइट। सो हमने ये फिगर आउट करना है कि कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी, राइट। जब हमारे पास वेलोसिटी, हम मान रहे हैं कि वेलोसिटी लेट से कांस्टेंट है और हम ये कह रहे हैं कि भाई मास हमारे पास चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया? सिनेरियो समझ में आ रहा है भाई? यस, सिनेरियो समझ में आता है? यस सर। जी सर। ओके, आ जाओ भाई। मेरी कलरिंग मुकम्मल हो गई। ये ये हो गई मेरी कलरिंग मुकम्मल, सही है। अच्छा जी, अब देखो सीन क्या है कि हमने ये मान लिया कि भाई हमारे पास ये जो पानी निकल रहा है ना पाइप से, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकल रहा है, सही है। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये पानी निकल रहा है, ओके, पहली बात।
और इसका जो वो है, हाइट है, वो मेरे पास आ रही है, मैं पर्पल यूज करूँ कलरिंग के लिए, सही, इसकी जो हाइट है मेरे पास, ये आ रही है मेरे पास एच। सही है, लेट्स से एच है, राइट। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मेरे पास आ रहा है ए, राइट, ए। सही है। सही है। और ये पाइप पानी जो है ना वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में पानी बाहर निकल रहा है, राइट। तो और इसका जो है ना, इसकी जो पानी की डेंसिटी है, वो पानी की डेंसिटी में तुम्हें रो दी हुई है, पानी की डेंसिटी, राइट। तुम्हें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में है। सो मैं इसको ना थोड़ा सा वहीं से रिलेट करने वाला हूँ। अच्छा जी। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूँ ताकि जो है, सही है। अच्छा जी, अब देखो कहानी क्या हो रही है कि सही, ये हमने दो चीज़ें दे दी, राइट। वेलोसिटी जो पानी बाहर निकल रहा है, पानी जो बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी है वी। ओके, वी, ओके। अच्छा जी, पानी बाहर निकल रहा है, वेलोसिटी भी, हमें मास नहीं पता पानी को, ओके, हमें पानी का मास नहीं पता, सही है, लेकिन हमें वेलोसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, ये सब चीज़ें पता है, सही। अब जरा मैं जो है ना, इस फॉर्मूला को भी मैंने रिलेट करना है, और मैंने यहाँ से ना एक और फार्मूला भी जनरेट करना है, सही है। अब वो फार्मूला क्या है वो देख लो। सही है। अच्छा जी, वेलोसिटी कांस्टेंट बाय द वे, वी की वेलोसिटी, राइट। सो अब इस केस के अंदर जो रिजल्टेंट फोर्स मुझे चाहिए होगी, अच्छा सिनेरियो सेम तुम्हारे जहन में होना चाहिए कि तुम पानी के पाइप को हाथ से पकड़े हो, और पीछे से जो है ना तुम्हारी छोटी बहन जो है ना वो चला रही है, मोटर चला रही है, और पानी बाहर निकलने वाला है, राइट। सो तुम्हें कितनी फोर्स चाहिए होगी वो हम देख रहे हैं, ओके। सो अब यहाँ पे जो है, एफ आर इज इक्वल टू चेंज इन मास टाइम्स वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी, राइट। अभी सिंपल स्टार्टिंग जो है वो हमारे पास ये है, राइट। डेल्टा टी की तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, सही है। वेलोसिटी भी हमारे पास कांस्टेंट है। अब मास को अगर देखें, सो हमें पता है कि सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बोलो। मैं कहना चाहता, इन दोनों सिनेरियोज में, एक सिनेरियो में मास चेंज मतलब चेंज आ रही है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, और दूसरे में मास सेम है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसा है। हाँ जी। जी भाई। लो, जैसे अबे बिल्कुल पहली चीज पूछ रहा है। अच्छा जी, तो तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारे पास आ गया डेंसिटी, राइट। और डेंसिटी, राइट, वॉल्यूम से अगर मैं मल्टीप्लाई, अब वॉल्यूम से हमें पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट होता है, राइट। सो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, और ये मेरे पास आ गया मास, राइट। सही है। सो अब मुझे इंस्टेड ऑफ कि कितना मास निकलना है, मैंने उस मास को रिलेट कर लिया डेंसिटी टाइम्स एच टाइम वी से, क्लियर। सही हो गया, मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। सही है। सो एफ आर इज इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ चेंज इन मास, ये पूरा चेंज इन मास दे रहा है मुझे, राइट। ये मुझे पूरा चेंज इन मास दे रहा है, ओके। सो चेंज इन मास इज रो ए एंड देन एच, ओके। ये पूरा आ गया चेंज इन मास की जगह पे। वेलोसिटी मेरे पास ऐसे ही है, टाइम मेरे पास आ रहा है। अगर मैं टाइम को खत्म कराने की कोशिश करूँ, कम ऑन, डेल्टा टी, राइट। सो अच्छा, अब तुम्हें क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, राइट। t, हम डेल्टा टी का टाइम हमें लग रहा है, सही है। सो डेल्टा टी का टाइम लग रहा है, और d की जगह पे हमारे पास h, राइट। एक सेकंड में जरा ना, यहाँ पे, हाँ, वेलोसिटी हमारे पास v है, d की जगह पे हम h ले लेते हैं क्योंकि h का वो है, राइट। और t हमारे पास जो है वो डेल्टा t है, राइट। सो डेल्टा t की जगह पे मैं डेल्टा t ले लेता हूँ, राइट। और h ओवर 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 वी, राइट। ये मेरे पास आ गया, डेल्टा टी को मैं डेल्टा टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सही। सो रो ए एच टाइम्स वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की जगह पे मैंने ये रख दिया, एच ओवर वी, राइट। रेसिप्रोकल होकर जब ये ऊपर जाएगा, सो दैट बिकम रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू रो ए एच, ओके, एंड देन ये हो जाएगा वी, वी इंटू, ये हो जाएगा वी ओवर एच, सही है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर्ड, ओके। ये तुम्हारे पास आ जाएगा, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी जो है ना पर्पल से कर देता हूँ, ताकि जो है ना तुम्हें ये पता हो कि मैंने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन की है, सही।
सही है। ये मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन कर दी है, सही है, दो जगह सब्स्टिट्यूशन हुई है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट। ये अक्सर जो है ना इसकी डेरिवेशन आती है पेपर के अंदर, सो बी वेरी केयरफुल, ओके। और मैंने जो है, अच्छा जी, यहाँ से इसको ज़रा बना देते हैं, सेपरेशन कर देते हैं, सही। मेरे पास जो है अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे चेंज इन मास की जगह पे चेंज इन मास आ गया, राइट, यहाँ पे। एंड चेंज इन टाइम की जगह मैंने ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करी है, राइट। सही, ये दो चीज़ें मैंने सब्स्टिट्यूट किया, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, राइट। देखो कभी कभार अगर तो चेंज इन मास में डायरेक्टली गिवन है, यू कैन यूज डायरेक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन हमारे जो पेपर में जो एग्जामिनर जो पेपर क्वेश्चन बना रहे होते हैं उसके अंदर जनरली उसने जो है ना चेंज इन मास को इससे रिलेट किया हुआ होता है, राइट। डेंसिटी और एरिया से रिलेट किया हुआ होता है, राइट। उसके लिए जो है ना वो हमें ये यूज़ करना होता है, राइट, उसके लिए हमें ये यूज़ करना होता है, और हमें ये फार्मूला बस याद रखना, सही। दिस इज द सेकंड केस का फर्दर डेरिवेशन है, राइट। जैसे फर्स्ट केस के अंदर तुम्हें पता है कि डेरिवेशन तुम्हारे पास क्या होती है, एक सेकेंड, चलो, थोड़ा सा जो है ना अपने नोट्स भरने के लिए हम थोड़ा सा और लंबी कर लेते हैं। हमें पता है कि भाई हमारे पास जो है, वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, राइट। यहाँ पे जैसे तुमने इसको ड्राइव कर सकते हो कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, राइट। ये तुम्हारे पास जो है, जिस तरह से ये तुम्हारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ बनता है, राइट, उस केस के अंदर कि जहाँ पे तुम्हारे पास मास कांस्टेंट है, राइट। और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स बन रही है, तो उस केस के अंदर तुम ये अप्लाई करते हो, राइट। और जहाँ पे तुम्हारे पास वेरिएशन इन मास आ रहा होता है, तो वहाँ पे अगर तो मास दिया हुआ है देन फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मास नहीं दिया हुआ है और वो कभी कभार तुमसे डेंसिटी से रिलेट करवाता है, देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, राइट। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट हो गया, क्या ये चीज़ समझ में आती है बच्चों? हाँ जी, जरा हाँ ना बोल दो प्लीज। जी यस। जी। यस सर। ओके, सही है। यहाँ तक हमने बात कर ली है, और अब आ जाए, थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं, सही। अब चलते हैं आपको लेके इसके क्वेश्चंस पे, राइट। सही हो गया। आ जाओ, अब इसके दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ, सही है। जैसे कि जो है, ये पहला क्वेश्चन है, सही है भाई। आया भाई, करते हैं। इसके दो टाइप हो गए, मुझे सिर्फ क्वेश्चन करवाने हैं इसके, सही है। पेस्ट, आ जाओ भाई, हम ना रीड कर लो क्वेश्चन। A wooden block of mass 0.60 kilogram is on a rough horizontal surface. A force of 12 Newton is applied to the block and it accelerates at 4.0 meter per second square. What is the magnitude of frictional force active on the block? अब देखो जरा समझने की कोशिश करो। देखो, तुमसे उसने कहा हुआ है कि रफ सरफेस है, राइट। बच्चों रफ सरफेस का मतलब है कि तुम्हारे पास जो है ना फ्रिक्शन तुम्हारे पास आ जाती है, राइट, सही है। और तुम्हें पता है कि फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट लगती है। अभी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैंने फ्रिक्शन इनकी डायरेक्शन नहीं बताई है, बट यहाँ पे बेसिकली एक और फोर्स है जो जो कि उन्होंने वर्डिंग में मेंशन की हुई है, बट एरो नहीं बनाया हुआ, और वो इधर को लग रही होगी कहीं पे, राइट, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगती है, ओके। एंड 12 न्यूटन फॉरवर्ड लग रही है, राइट। अब तुम क्या बनाओगे? अब देखो इसके अंदर मास कांस्टेंट है, ब्लॉक है, ब्लॉक मास लूज नहीं कर रहा है, तो कौन सा केस लगाओगे? फर्स्ट वाला, राइट, सही। फर्स्ट वाला लगा दिया। अब फर्स्ट वाले के अंदर जो है तुम क्या करोगे? रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे? फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, राइट, विच इज अ फ्रिक्शन, ओके, इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास है 12, बैकवर्ड फोर्स हमारे पास है फ्रिक्शन, राइट, जो कि तो यहाँ पे लग रही है, इक्वल्स टू मास हमारे पास कितना दिया हुआ है? 0.6, राइट, इंटू 4। सही है, सॉल्व कर लो। 12 एंड माइनस 6 4 24, 2.4, तो 9.6। क्लियर? यस, सारे बच्चे बोलो समझ में आया? जी सर। यस सर। ये फ्रिक्शनल फोर्स में कौन सी दो फोर्सेस लगी है? किसमें? ये जो फ्रिक्शनल फोर्स की जगह लगाई है दो फोर्सेस, कोई दो फोर्स नहीं लगाई, क्या कर रही एक थी? तो 12 न्यूटन की लगाई है और माइनस जब ये यहाँ पे फोर्स ये फॉरवर्ड फोर्स लग रही है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और इज इक्वल टू एम है, सही इसमें है। कौन सी दो फोर्स है? एक फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड लग रही है, सही है, सॉरी, एक फॉरवर्ड फोर्स लग रही है जो कि 12 न्यूटन की है, और एक फ्रिक्शन फोर्स है। ये दो फोर्स दी हुई है सिस्टम के अंदर, और चूंकि ये दो फोर्स एक्सेलरेशन ला रही है, तो इस वजह से हमने इन दो फोर्स को रिलेट कर दिया एम ए से, बस ये क्या है। सही है और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेगेटिव में होती है, जैसे यहाँ पे माइनस सिर्फ लिखा हुआ है। देखो फ्रिक्शन डायरेक्शन आपने देखना है, सही है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट लग रही है, तो इस वजह से नेगेटिव में है, सही है। सही है।
चलो। अच्छा जी, अभी मैं कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं करवा रहा। ये तुम्हारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ है, बट अभी इसको इग्नोर करो। जब मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ वो करवाना है मैंने। अम, एक सेकेंड। ये हो गया, अभी ये हमने किया। अच्छा जी, चलो ये कर लेते हैं। अच्छा जनाब आए। अच्छा जी, कौन है? हानिया, रीड कर लो प्लीज। A car of mass 750 kg has a horizontal driving force of 2 kilonewtons acting on it. It has a forward horizontal acceleration of 2 meters per second. What is the resistive force acting horizontally? हम्म देखो, दो फोर्सेस तुम्हें क्वेश्चन रीड करके समझ में आनी चाहिए। ड्राइविंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, ओके। सो Yes. ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होती है, और रिजल्टेंट फोर्स की जगह हमने एम ए रख दिया, राइट? अब इन्होंने हमें बता दिया है कि ड्राइविंग फोर्स इज 2 किलो न्यूटन, राइट? टू, मैं किलो को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आंसर इन्होंने किलो के फॉर्म में दिया हुआ है, राइट? रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास ये आ गई, मास हमारे पास है 750, और एक्सेलरेशन है हमारे पास 2 की, राइट? अब देखो एक बदतमीजी होगी, राइट? यहाँ पे मैंने 2 किलो लिखा, यहाँ पे किलो नहीं कन्वर्ट किया, तो मैं चलो कन्वर्ट कर लेता हूँ, आसानी हो जाएगी, राइट? इसको ना यहाँ पे 2000 ले लेते हैं, है। तो 2000 माइनस 1500 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, सो 500 वजह 0.5, ओके। क्लियर हो? अच्छा जी। अच्छा जनाब, चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, फाइन। नहीं, जरूरत नहीं, आसान सा क्वेश्चन। चलो एक ये कर ले लो। रियाज रीड कर लो प्लीज। A ball of mass 0.5 kg is thrown against a wall at a speed of 12 meter per second. It bounces back with a speed of 8 meter per second. The collision lasts for 10 seconds. What is the average force? हम्म अच्छा जी, भाई इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास कांस्टेंट ऐसे ही, तो न्यूटन का कौन सा चीज लगेगी? मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, राइट? सही हो गया। सो मास हमारे पास है, सर हम um, डायरेक्शंस बिल्कुल कंसिडर करेंगे। मतलब सही है। यस अच्छा, सर। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल 8, राइट? मान लेते हैं हम इसको पॉजिटिव, इसको ले लेते हैं नेगेटिव, राइट? एंड चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सो एक चेंज फॉर्मूला का आ गया, और एक चेंज डायरेक्शन का आ गया। सही हो गया। डिवाइडेड बाय, तुम्हारे पास आ गया 0.1 सेकेंड, राइट? ये तुम्हारे पास आ गया, सही है। अच्छा जी, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, 200 और 100। सही। क्लियर। चलो जी। अम अच्छा जी, ये हम कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन ग्राफ के भी करवा दें। अभी सिर्फ मैंने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ करवा, अभी सेकंड लॉ करवाना है, वो एंड में आएगा। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर वो सारे क्वेश्चन आएंगे। ये देखो, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन देखो, ये वर्कशीट अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ। सही है, अभी जो चीज मैं करवा रहा हूँ ना, अभी मैं सिर्फ इन दो चीजों की मैं करवा रहा हूँ बस। ये जो दो चीजें हमने पढ़ी है ना, ये दो फॉर्मूला है, इसको रटाने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं करवा रहा हूँ। बाकी जो पूरा चैप्टर होगा, वो पूरा चैप्टर चैप्टर एंड होने के बाद आएगा, राइट? सही हो गया। सही। सो उसके अंदर ग्राफ व्राफ सारे उसके बाद उसके अंदर फिर मैं ये सब चीजें नहीं करवाने वाला हूँ, ओके। चलो आ जाओ भाई, कहाँ रीड कर लो प्लीज। A strong wind of speed 33 meter per second blows against a wall. Density of air is 1.2 kilometer. No, 1.2 1.2. The wall has an area of 12 meters square. At right angle to the wind velocity, the air has its
speed reduced to zero when it hits the wall. What is the force exerted by the air on the wall? हम्म अब देखो इसके अंदर, तुम देखो डेंसिटी दी हुई है, स्पीड दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, राइट? सेकंड वाला के समझ में आ रहा है? ये वही चीज डायरेक्ट लग रही है, ऐसे ही जी। लगा देते हैं। देखो ये बहुत सारे स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, शायद किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, राइट? तो ये जरा इंसान के बच्चों की तरह समझ लेना, ये आगे बहुत जगह पे आएगा। ओके, सो 1.2 तुम लोग सबके जो है ना फोर्सेस और डेंसिटी सब तीनों ने पढ़ लिए, सिवाय हमने, कि सबने फोर्सेस और डेंसिटी सब पढ़ चुके हो, ऐसा ही है? Yes. तो बेटा ये जो ना फॉर्मूला याद रखना, सही। ऑल्दो ये ड्राइव होके आता है पेपर 2 के अंदर, इसकी डेरिवेशन भी है, सही। तो इस वजह से ना इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। ओके, जो डेरिवेशन ऊपर मैंने करवाई है वो आनी चाहिए। निकाल दो कितना बनता है। सर 475.2. हम्म बोलो। हम कोई उसने कोई रिजल्ट 475. रेजिस्टिव हम्म फोर्स का नहीं पूछा, उसने बस उस फॉरवर्ड फोर्स का पूछा है। हम्म फिर वैसे अगर हम वो मास निकाल लें निकाल लो, तो लेकिन कैसे निकालोगे? हाँ। समझ लो, देखो मास, अगेन कॉन्सेप्ट वही है। अब आप इसी जगह हवा मान लो, राइट? कि भाई ये आपके पास है, सही है, ये आगे लेट से हवा चल रही है, राइट? और यहाँ पे आगे वॉल है, सही है। सो अब अगेन जो चेंज इन मास है वो आपके पास रो ए एंड एच से आ रहा है, राइट? समझ लो। सो डेंसिटी हमें गिवन है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया और एच जो है वो यहाँ पे भी मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, बस ये करना है हमें। तो इसी वजह से मैंने इसको ड्राइव करवाया हुआ है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ना फिर वो समझ में नहीं आएगा, पल्ले पल्ले नहीं पड़ेगा। ज्यादातर इसके जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज्यादातर ये वाली चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट? सो दैट्स वाई मैंने इसको ड्राइव करवा दिया, ताकि डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर लो, होशियारी करने की जरूरत नहीं पड़े, राइट? हाँ, जब सॉल्व करते करते तुम्हें समझ में आ जाए, देन फिर तुम अपने हिसाब से जो भी तुम्हें अपनी वेरिएशन लानी है वो ला सकते हो। क्लियर? अच्छा जी, एक ये क्वेश्चन था। An astronomer experienced gravitational force mg with when stationary on when the gravitational force launched vertically upward with acceleration of 0.2। पता नहीं यार, ये मुझसे सॉल्व नहीं होता। आ जाओ ये करते हैं। अच्छा जी, कौन करेगा? हमने रीड कर लो। A strong wind of speed that a ship of mass 8.4 kilogram is approaching a harbor with speed 16.4 meter per second. By using reverse thrust, it can maintain a constant total shopping force of 920,000 Newton. How long will it take to stop? हम्म अच्छा जी, ओके भाई। अब देखो, उसने जो है क्वेश्चन के अंदर तुमसे कहा हुआ है कि भाई मास तुम्हें दिया हुआ है, राइट? तो मैं, इसमें फर्स्ट इक्वेशन यूज हो सकती है ना? सही है, आप यूज कर सकती हैं F इज इक्वल टू मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी over change in time, right? And we have to find out, अच्छा जी, so सर हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हम्म फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अच्छा जी, हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि जीरो हो जाएगी सर क्योंकि क्योंकि उसने वो मतलब स्टॉप हो स्टॉप रहा है। करना है ना। हाँ, क्योंकि वो स्टॉप हो रहा है, सही, एक बात हो गई। सही है, अच्छा जनाब, दूसरी चीज़ ये हो गई है कि आपके पास जो मास है वो आपके पास है 8.4 एक्सपोनेंट 7 इंटू 16.4, राइट? डिवाइडेड बाय फोर्स हमारे पास आ गई है 9200000, राइट?
तो 25 मिनट्स। 25 मिनट कह रहे हो? ये यार कॉल ना करो। अच्छा जी, खैर तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा देखो, एक प्रॉब्लम आएगा। इसने हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, सही है, और फाइनल वेलोसिटी है 0, सही है। सो यहाँ पे मे बी आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़े, और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स है, क्योंकि यानी स्टॉपिंग फोर्स है, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ें फिर कैंसिल आउट हो जाएंगी, राइट। बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुम मतलब जो है ना साइंस को कंसिडर करो या डायरेक्शन को कंसिडर करो, तो ये डायरेक्शन का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, राइट। सो बी केयरफुल, सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास आ गया। सो जब तुम इसको निकालोगे, सो मे बी पॉसिबल ये तो मिनट्स के अंदर आएगा या फिर सेकंड्स के अंदर आएगा, तो तुम्हें उसको कन्वर्ट करना सर पड़ेगा। -2 करना है। माइनस करना नहीं है, डायरेक्शन की वजह माइनस। से बोल रहा हूँ। देखो, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास है ना, चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 0 माइनस इनिशियल इज 16.4, राइट। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन खुद ही ये बखुद आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी का, राइट। और चूंकि ये हम्म, रिवर्स थ्रस्ट है तुम्हारे पास, ये जो फोर्स है दिस इज द रिवर्स थ्रस्ट एक्चुअली, राइट। सो रिवर्स थ्रस्ट के अंदर तुम्हारे पास जो है, ऑब्वियसली बात है, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि रिवर्स थ्रस्ट का मतलब ओ है हाँ अच्छा। रिटार्डिंग फोर्स होगी, राइट, ब्रेकिंग फोर्स होगी, सही हो गया। तो ये दोनों साइन फिर कैंसिल आउट होंगे, राइट। तो अगर तुम क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ोगे, तो उससे तुम्हारे पास डायरेक्शन निकल के आ रहे होंगे, तो उन डायरेक्शन का सोल्यूशन ये है, राइट, वरना टाइम नेगेटिव के अंदर आने लगेगा। अच्छा जी, कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। Yes, sir. फाइन। ये कनेक्टेड पार्टिकल है, और अच्छा जी, ये ट्राई करते हैं। अच्छा जी, आ जाओ भाई। कौन रीड करने वाला है? हाँ जी, रीड कर लो। Water is pumped through a hose pipe at a rate of 90 kg per minute. It emerges from the hose pipe horizontally with a speed of 20 meters per second. Which force is required from a person holding the hose pipe to prevent it from moving backwards? ओके, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है। कौन सा ये वाला समझ में आ रहा है? ये वाला कॉन्सेप्ट रिलेट हो रहा है, राइट। ये Yes. सही हो गया। हॉर्स पाइप तुम्हें दिया हुआ है, और हॉर्स पाइप से पानी निकल रहा है, चेंज मास, अब डायरेक्टली यहाँ पे तुम्हें चेंज इन मास दे दिया, ओके। और चेंज इन मास अपॉन चेंज, ये पूरी चीज तुम्हें दी हुई है डायरेक्ट, ओके। सो अगर हम देखें, सो हमारे पास जो है 90 kg पर, अच्छा, पर मिनट दिया हुआ है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देना प्लीज। सो 60 हो गया, ओके। सो तुम्हारे पास जो है ना, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मास टाइम्स, अब यहाँ पे वेलोसिटी की चेंज को नहीं तुम अज्यूम करोगे, तुम ये नहीं कहोगे कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे कैसे होगा, मास चेंज हो रहा है, ओके। सही हो गया। सो चेंज इन टाइम, ओके। सो चेंज इन मास इज 90, राइट। और चेंज इन वेलोसिटी इज, तुम्हारे पास आ रहा है ओवर टाइम जो है वो 60 सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लो, राइट। और जो वेलोसिटी है वो तुम्हारे पास है 20। करो जरा, कितना बनता है? 1 जा 2 जा 2 1 जा 2, नहीं 30. 3 जा होगा। 3 1 जा 3, ओके फाइन, ए बन रहा है। सही है जनाब, आगे। सर। ओह हाँ भाई, सर बोल। हमें मतलब पता कैसे चलेगा कि ये चेंज इन मास हो रहा है और कब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है? अबे क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन है भाई, वेलोसिटी वो उसने कहीं बोला है, वो आपको बस ये बोल रहा है कि मास, देखो मास निकलना अच्छा इज द हाँ, चेंज रेट इन ऑफ मास, मास। राइट। सही हो गया, ये सही हो गया। और उसने जैसे एक स्पीड दी हुई है आपको, सही हो गया। तो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर इतना मास इजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है 1 मिनट के अंदर इतना मास चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? अच्छा जी, अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। एक सेकेंड।
अच्छा जनाब आए। क्या यहाँ पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ओके, रीड कर लो भाई, रियाज रीड कर लो प्लीज। The diagram shows a man standing on a platform that is attached to a flexible pipe. Water is pumped through the pipe so that the man and the platform remain at a constant height. The resultant vertical force on the platform is zero. The combined mass of the man and the platform is 96 kg. The mass of the water that is discharged vertically downwards from the platform each second is 40 kg. What is the speed of the water leaving the platform? उसने सबसे पहले तुम्हें ये कहा कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तुम्हारे पास, राइट? सो सम वॉट न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर जाएगा ये क्वेश्चन, बट चलो इसको हम ना सम वॉट रिलेट करते हैं न्यूटन सेकंड चेंज इन मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ से ये रिलेट हो रहा है, सही है। अगर आप देखें यार, सो अच्छा जी, अगर आप देखें तो आपके पास जो है, जो वाटर इजेक्ट हो रहा है नीचे को, सही है, उसकी वजह से जो है ना, वाटर प्लेटफॉर्म को ऊपर पुश करेगा, राइट? क्योंकि अगर पानी बाहर आएगा तो जिस चीज़ से बाहर आ रहा है वो पीछे जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? सो पानी अगर आगे जाएगा तो प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा, राइट? प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा पानी के नीचे आने की वजह से, राइट? एक बात हो गई। सो प्लेटफॉर्म बंदे पे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा और बंदे का वेट नीचे लग रहा होगा, तो वो दोनों बेसिकली बैलेंस आउट हो रहे होंगे, राइट? फोर्सेस समझ में आ रही है? यस। जी सही। Yes. प्लेटफॉर्म जो होगा वो बंदे पे लगा रहा होगा अपवर्ड फोर्स, राइट? यहाँ से क्योंकि पानी इजेक्ट हो रहा है नीचे को, तो चेंज इन मोमेंटम वहां से आ रहा होगा, राइट? और वेट ऑफ द मैन वो नीचे लग रहा होगा, सही है। सो हमने कहा कि भाई वेट ऑफ द मैन शुड बी इक्वल टू द फोर्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, ओके? प्लेटफॉर्म, ओके। सो अब हमारे पास जो वेट आ रहा है बंदे का, 96। 96, ओके। सो 96 मास है इंटू 9.81 कर दिया, ये आ गया इसका वेट, सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास आएगा प्लेटफॉर्म से जो मास, प्लेटफॉर्म का जो वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म की जो फोर्स आएगी वो हम हमारे पास जो है ना, इन्होंने अगर आप देखें तो 40 kg/सेकेंड, सही है। सो अगर तुम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो एवरेज फोर्स के लिए, सही है, ये तुम्हारे पास आ रहा है एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मास टाइम वेलोसिटी ओवर टाइम, राइट? क्या तुम्हें ये फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है? प्लेटफॉर्म पे लगेगा, जी सिर्फ प्लेटफॉर्म पे, सही है। सही हो गया। सो प्लेटफॉर्म पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, एवरेज फोर्स होगी, वो प्लेटफॉर्म पे सिर्फ सिर्फ प्लेटफॉर्म पे वो ये आएगी, राइट? सो तुमने कहा कि चेंज इन मास यहाँ पे आ रहा है 40, और चेंज इन मास ओवर चेंज इन टाइम पूरा तुम्हें दिया हुआ है, चेंज इन मास ओवर चेंज इन टाइम पूरा तुम्हें दिया हुआ है 40, राइट? टाइम्स द वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ऑब्वियसली बात है क्योंकि मास चेंज हो रहा है, सही। सो 96 इंटू नाइन पॉइंट एट फिर वन डिवाइड डिवाइडेड बाय बाई, 60 नहीं करेंगे? अबे सेकंड है ना, सेकंड में दिया हुआ है, अगर मिनट में होता तो फिर प्रॉब्लम होता है ना। अच्छा हाँ सही। सही है, और डिवाइडेड बाय हो गया 40 इज इक्वल टू बी, सही है। फिर मैंने यही सोचा था। हम्म, निकाल दे कितना बनना। सी बन रहा है। सर देख, लेकिन 40 तो मास है ना? देखो 40 मास पर सेकंड है, ओके? सही हो गया। तो फिर उसको आपने टाइम की जगह पे इसलिए लिखा क्योंकि मास पर सेकंड है। देखो ये जो मास अपॉन टाइम है ना, मास अपॉन टाइम, ये पूरा 40 है, आप ऐसे समझ लें, सही है। अब मे भी पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि भाई 40 kg एक सेकंड के अंदर निकल रहा है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। ऐसा भी सोच सकते हैं कि 20 kg 2 सेकंड में, सॉरी 80 kg 2 सेकंड में निकल रहा है, राइट? कुछ भी सोच सकती हैं, बट उनका जो ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है वो 40 kg/सेकंड आ रहा है, राइट? एग्जैक्टली। ओके सर। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 24, sir. फाइन, चलो आगे चलते हैं। आ जाओ भाई। अच्छा जी,
सो पेस्ट। ओके, रीड कर लो भाई। कौन रीड करने वाला है? तहा रीड कर लो। A car has mass m. A person needs to push the car with force F. In order to give the car acceleration A, the person needs to push the car with force 2F in order to give the car acceleration 3A. Which expression gives the constant resistive force opposing the motion of the car? ओके, So, पहला केस एफ इज इक्वल टू एम ए। नॉर्मल एफ इक्वल टू एम ए लग रहा है, इसके अंदर कोई वो नहीं है, राइट? सिर्फ सॉल्यूशन के इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, राइट? सो फर्स्ट ये चीज है, राइट? फर्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट? सेकंड चीज कि उसने कहा कि द पर्सन नीड्स टू पुश द कार विद द टू एफ। सही है। जब हमारे पास टू एफ की फोर्स है, सही है, तो इसके अंदर जो हमारे पास वो आ रही है, इसके अंदर हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ रही है 3a की आ रही है, बट यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स है, राइट? सेकंड केस के अंदर हमारे पास कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स है, क्योंकि इस वजह से इन्होंने कहा कि कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स आप निकाल दें, राइट? इज इक्वल्स टू m थ्री। times 3a. यस, m टाइम्स 3a, राइट? अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, 2f माइनस f इज इक्वल्स टू 3ma, राइट? वी नो दैट ma इज बेसिकली इक्वलेंट टू f, राइट? सो 2f माइनस f इज इक्वल्स टू 3f, राइट? ऐसे कह सकता हूँ मैं? है सिर्फ क्यों? सही। अबे भाई देखो ना, ma इज इक्वलेंट टू f। जी। सही है, सो यहाँ पे ma आ रहा था, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया f से। समझ रहे? ओह अच्छा अच्छा हाँ। सही हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप ले लें, हमारे पास आ जाएगी माइनस एफ इज इक्वल टू 3f माइनस 2f। सही। सो माइनस एफ इज इक्वल टू एफ। सही, और एफ मेरे पास है एम ए, राइट? एफ विच इज इक्वल टू एम ए, राइट? सो ये रेजिस्टिव फोर्स मेरे पास एम ए आ रहा है। क्लियर हुआ? तुम बोलोगे माइनस साइन, जी भाई रेजिस्टिव फोर्स नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, उस वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है। ओके, मैंने उसको चेंज नहीं किया। पहले मैं आंसर देख भी लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा शक पड़ रहा है। 36, हाँ सही आ रहा है, ए आ रहा है। क्लियर है? हाँ जी। अच्छा जनाब, a bullet of a mass सर speed। ये जो फोर्स थी, रेजिस्टिव फोर्स जो माइनस थी एंड में, हाँ तो सर ये तो एमए के साथ में माइनस आना चाहिए। भाई रेजिस्टिव फोर्स है ना, रेजिस्टिव फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, इस वजह से नेगेटिव एफ मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया। और अगर मैं एम ए के साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो पॉजिटिव बन जाएगा फिर। सही हो गया। सर बोलो ये भाई। जो ये सारे पार्ट ऑफ डायनामिक्स है। जी भाई, डायनामिक्स के अंदर भी न्यूटन सर सेकंड लॉ है सिर्फ। सर मुझे मिल नहीं रहे थे क्वेश्चन जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। कहाँ से कर रहे हो? सर कोई एक वेबसाइट ऐसी बट टॉपिकल्स थे तो। पता नहीं भाई। भाई देखो, ये मैंने अपने खुद से बनाए हुए हैं, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ की है, और मैंने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। तो यस, खैर। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से बस करते हैं यहाँ पे। इसकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैं प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में करवा रहा हूँ, और फिर मैं आगे जाऊँगा। सही, यहाँ तक मैंने छोड़ा है। सही है। यहाँ तक मैंने छोड़ा है, जी यहाँ से सही। आगे मैं दोबारा से स्टार्ट करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जो है ना, इसके जितने भी एफ इक्वल्स टू एम वाले क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, एंड देन आई विल मूव ऑन विद द एक्सप्लेनेशन। ओके, चले। जी सही। चले जी। ओके बच्चों, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। काफी। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Love